औलाद की तरबियत में जिस तरह इंसानी जिस्म में रूह को हैसियत हासिल है, जो रूह को मुकाम हासिल है, वही औलाद की तरबियत में वालिद के किरदार को मुकाम हासिल है। अगर वालिद का किरदार निकल जाए, वालिद का किरदार अच्छा नहीं होगा, तो औलाद की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं होती। अपनी औलाद को अगर कायदाना सलाहियतें सीखने से मिलती हैं तो अपने वालिद से मिलती हैं। सही। जिनके वालिद डरपोक होते हैं वो औलाद कभी भी दलेर नहीं होती। सही है। जिनके वालिद कायदाना सलाहियतें नहीं रखते, जिनके वालिद के अंदर कोई तगड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं होती, वो औलाद भी फैसले करने के काबिल नहीं होती। देखिए घर में वालिद को लीडर की हैसियत हासिल है या नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल। कोई भी ऐसा घर नहीं जिसमें वालिद को बतौर कायद नहीं समझा जाए। तो कायद होता ही वो है जो आगे चले, सही। जो खतरात से लड़े, जो अपने पीछे चलने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे। सही। तो अगर एक वालिद अच्छा होगा, वालिद दलेर होगा, वालिद में कायदाना सलाहियतें होंगी, तो औलाद में कायदाना सलाहियतें होंगी। तो वालिद प्रैक्टिकली तरबियत में वालिद को बहुत ज्यादा बुनियादी हैसियत हासिल है। जो मुआशी जिम्मेदारियां हैं, देखें एक वालिदा है, उसने तो घर में रहकर बच्चे की तरबियत करनी है। अगर कमाई करके लानी है या बच्चों की जो देखभाल है, जो उनकी मुआशी जिम्मेदारियां हैं, खाने पीने की, ये किसकी जिम्मेदारी है? वालिद की। अगर वालिद अच्छे तरीके से इंसाफ कर पाएगा, अगर वालिद अपनी औलाद की जो मुआशी जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे तरीके से पूरी करेगा, तो यकीनन औलाद में ये औसाफ आएंगे कि हमने भी बड़े होकर ये जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से करनी है। अगर वालिद अपनी जिंदगी में कमाई करेगा और खुद बाहर अयाशी करेगा, अपनी औलाद की जो मुआशी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं करेगा, औलाद खाक सीखेगी कुछ। अगर वालिद ने कर्ज लिया है, वो जब अल्लाह ने उसको दोबारा पैसा दिया वो कर्ज नहीं लौटाएगा, औलाद क्या सीखेगी? जो समाजी लेन देन है, जो मुआशरती लेन देन है, वो तो वालिद से औलाद ने सीखना है ना। अगर वालिद ने किसी का कर्ज देना है और बाहर से वो बंदा लेने आया कर्ज वाला, और वालिद अपने बेटे को कह रहा है कि उसको जाकर बता दो कि मेरा अब्बू घर नहीं है, सही, तो औलाद खाक सीखेगी। तो जो मुआशरे में जिंदगी गुजारने का तरीका है वो औलाद अपने वालिद से सीखती है। जो मुआशरे में मतलब बाहर जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो जो मुआशरे का एहतराम है, वो तो औलाद ने अपने वालिद। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा अपने वालिद के साथ गाड़ी में बैठा है, वालिद गाड़ी ड्राइव कर रहा है, पीछे से मुसलसल कोई हॉर्न दे रहा है, जी मुझे रास्ता दें, और वालिद कहता है कि यार दफा होता रहे, वो पीछे से हमें क्या है। तो औलाद ने तो यही सीखना है ना कि पीछे जो मर्जी आए हमें क्या है। हम अब वालिद रोड की गलत साइड पर चल रहा है, रॉन्ग साइड पर जा रहा है, औलाद ने तो यही सीखना है कि रॉन्ग साइड पे चला जा सकता है। तो मुआशरे में जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं वो औलाद हमेशा अपने वालिद से सीखती है। जो औलाद में एतमाद है, जो कॉन्फिडेंस है, वो सारा का सारा वालिद से मिलता है। तो वालिद को औलाद की तरबियत में इंतहाई बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर वालिद जिम्मेदार होगा, बाइखलाक होगा, मुआशरे में उसका लेन देन, उसका किरदार अच्छा होगा, तो उसकी औलाद का भी किरदार वैसा ही होगा जैसा उसके वालिद का है।